अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लर्न विद आसिफ इकबाल। आज हम ब्रांड पर्सोना के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने आज का कॉन्सेप्ट सही से समझ लिया, ब्रांड पर्सोना क्या होता है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने कस्टमर के बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स के साथ एक नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, कनेक्शन पैदा कर सकते हैं, जिससे कि वो आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा। आप उसकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट करेंगे और वो आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट करेगा। तो अगर इसको आपने सही से समझ लिया तो बहुत ही इम्पैक्टफुल आपकी जर्नी होने वाली है, ख़ास तौर पर आपके ब्रांड की। ठीक है जी। तो पहले हम बात करते हैं ब्रांड पर्सोना होता क्या है। ब्रांड पर्सोना बेसिकली समझ जैसे एक इंसान की पर्सनालिटी होती है, उसका नाम होता है, उसकी एजुकेशन होती है, वो कहीं रहता है, उसका जॉब टाइटल, उसकी एजुकेशन, उसका एज होती है, उसकी पैशन होता है, परफॉर्म किस तरह से वो बात करता है, उसकी वोकेबलरी क्या होती है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसकी स्किल सेट कोई होता है, उसकी हॉबीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर होती हैं। अगर ये एक ब्रांड में आ जाएँ, एक कंपनी की प्रोडक्ट में आ जाएँ, जिसका एक ब्रांड हो, जिसका एक नाम हो, तो क्या ही बात हो। और उससे फ़ायदा क्या होगा? पहली बात तो एक ब्रांड को जब आप एज़ अ पर्सन देखना शुरू कर देते हैं, तो वो ब्रांड पर्सोना कहलाता है। और ये एक फ़िक्शनल आइडेंटिटी होती है, ये कोई रियल नहीं होती। बट वो जो फ़िक्शनल आइडेंटिटी होती है, उसको भी आपने कंसिस्टेंट रखना होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे लोग बात करते हैं कि जी, जैसे हमारी एज होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाती है, हमारी एजुकेशन भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाती है। तो ब्रांड के साथ क्या होता है? तो यूजुअली ब्रांड्स के साथ ये वेरिएबल भी हो सकती है और स्टैटिक भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं। कुछ ब्रांड्स जैसे कि अगर किड्स ब्रांड्स हैं, तो उनकी तो एक ख़ास एज होगी, वो आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर वो उसमें जिद्दत लाना चाहते हैं, उसमें और एक प्रोडक्ट लाइन ऐड करना चाहते हैं, तो वो अलग तरीके से उन्हें फिर वो वेरिएबल भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, एज, एजुकेशन, ये स्किल सेट जो है, ये इसके बारे में जो कन्फ्यूजन दिमाग में आती है कि ये फिक्स होंगे या ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो ये दोनों हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं। शुरू में तो कोशिश कीजिए कि ये फिक्स ही रखिए, ताकि आप एक कंसिस्टेंट इम्पैक्ट कायम कर सकें अपने जो ऑडियंस है उस पर। लेकिन जब आपको लगे कि यार एक स्टेगनेंट हो जाती हैं चीज़ें, एक मतलब उसमें एक सर्टेन टाइम के बाद बोरियत होने लगती है आपको एक ही जैसे बंदे से एक ही तरीके से करने के लिए, तो वो फिर आप उसमें कुछ इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, जैसे कि उसको उसमें नई जिद्दत लेके आ सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो पहली बात तो हमने समझ लिया कि ब्रांड पर्सोना क्या होता है। इट्स जस्ट लाइक अ रियल ह्यूमन, लेकिन ये एक ब्रांड की आइडेंटिटी होती है जो कि फिक्शनल आइडेंटिटी होती है। इसमें तकरीबन तमाम वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक इंसान के होते हैं। उसमें उसका नाम, एज, बायो और जितने भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, उसके चंद की कंपोनेंट्स हमने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। जैसे कि फिक्शनल आइडेंटिटी में नेम आ जाता है, एज है, लोकेशन है, जॉब टाइटल है, एजुकेशन। फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स में उसके पैशन है, इंटेंस है, वार्मथ है, एनालिटिकल पर्सनैलिटी है उसकी, टोन कैसी है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स कैसे हैं उसके, इंस्पिरेशंस क्या हैं उसकी, मोटिवेशंस क्या है। फिर बिहेवियरल स्टाइल क्या है, उसको कोई ख़ास किस्म की वोकेबलरी इस्तेमाल करता है, वो कम्युनिकेट कैसा करता है, डाउन टू अर्थ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टू द पॉइंट है, किस तरह से क्या बिहेवियर है उसका, उसकी रेपुटेशन कैसी है। अच्छा, जो नए ब्रांड होंगे उनकी तो कोई रेपुटेशन होगी नहीं, तो फिर आप पूछिए कि आप कैसी रेपुटेशन चाहते हैं इन फ्यूचर। तो जाहिर सी बात है, जैसी रेपुटेशन चाहते हैं तो उस किस्म की आपने अभी से बिल्ड करना पड़ेगा आपको। ठीक है। फिर स्किल सेट भी इसी तरीके का। फिर इमेज, वो उसका ड्रेसिंग सेंस, अगर वो ब्रांड एक इंसान होता तो किस तरह के कपड़े पहनता वो। ठीक है। उसकी हॉबीज़ क्या होती, रीडिंग करता, डांसिंग करता, ट्रैवलिंग करता, मूवीज़ को वॉच करता, क्या उसकी हॉबीज़ होती। फिर उसके बारे में आपने उसका ब्रीफ बायो डेटा भी मेंशन करना है कि उसकी जो एक पैराग्राफ में, दो पैराग्राफ में मेंशन कर दें कि वो आपका ब्रांड बेसिकली है क्या, उसकी जो जैसे बायो डिटेल होती है, इसी तरीके से आप ब्रांड का भी पर्सोना बताते हैं। ठीक है जी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने ये कर लिया ना, देखें एक रिलीजियस आदमी होता है, उसकी अगर बीवी उसे मॉडर्न मिल जाए, ठीक है, और अगर ऐसी एक मॉडर्न बंदा है उसको बहुत ही रिलीजियस माइंड बीवी मिल जाए, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होंगे कि नहीं होंगे? एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा इनका। क्योंकि जो रिलीजियस आदमी है उसको तो नमाज़ें पढ़ के, उसको तो हलाल कमा के, उसको तो नेकियां करके फ़ायदा होता है, सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ जो है इनको चिल आउट करके, पार्टी करके, डाइन आउट करके मज़ा आता है। तो दोनों अलग अलग किस्म के हैं।
ठीक है, इनको तो पार्टियाँ पसंद हैं, इसको रिलीजियस एक्टिविटीज़ पसंद है। ऐसी बंदे की भी बात है, वाइस वर्सा ही है, ठीक है। लेकिन क्या ही बात है कि एक रिलीजियस बंदा है और उसकी वाइफ भी रिलीजियस है, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले से सोच लो कि आपके कस्टमर क्या होने वाले हैं, आपके टारगेट मार्केट कौन है, कौन आपकी प्रोडक्ट को ले सकता है, लेगा। बस अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपने फिर अपने ब्रांड का पर्सोना डेवलप करना है, ठीक है जी। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लें आप मुझे पता चल गया कि जी मेरी टारगेट ऑडियंस, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये हस्बैंड वाइफ से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लीजिए मुझे मालूम चल गया कि मुझे एक मॉडर्न लड़की है, उससे शादी करनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब मुझे मालूम है तो उस मॉडर्न लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे नमाज़ें तो पढ़नी नहीं है। ठीक है जी, उसको मैंने देखा कि जी उसे तो नए-नए मॉडल की गाड़ियाँ पसंद हैं, उसको तो नए गैजेट्स पसंद है, उसे तो पर्स पसंद है, ठीक है, उसे तो डाइन आउट करना पसंद है। तो अब मेरा सारा ध्यान किन चीज़ों में होगा? मेबी उसी तरीके से उसे तो जो है अच्छे कपड़े पहनने वाले पसंद हैं, अच्छी परफ्यूम लगाने वाले लोग पसंद हैं। तो मैं क्या करूँगा? मैं फिर अपने आप को फाइन ट्यून करूँगा उसके मुताबिक, और फिर होगा क्या अल्टीमेटली, वो बंदी मुझे पसंद करने लगेगी और हमारी दोस्ती हो सकती है, हो सकता है शादी भी हो जाए। ठीक है? इसी तरीके से जब आपको आपका टारगेट ऑडियंस पता है, तो आपने करना क्या है, अपने ब्रांड के पर्सोना को वैसे डेवलप करना है और एक कंसिस्टेंट रहकर बनाना है। ठीक है जी? ऐसा ना हो कि वो आर्टिफ़िशियली आप कर रहे थे, आपने उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे थे टेम्परेरी, और जब आपकी दोस्ती हो गई तो पता चला कि वो तो, उसे बाद में मालूम चला कि नहीं यार, ये तो असल में तो कोई और ही बंदा है, ये तो सिर्फ ड्रामा कर रहा था, ये तो बदबूदार आदमी है, ये तो कपड़े भी गंदे पहनता है, ये तो डाइन आउट करना भी इसको पसंद नहीं है, और वॉट एवर जो भी है वो बिल्कुल अपोजिट है। तो फिर क्या होगा, फिर वही जो आपके टारगेट ऑडियंस है वो डिससेटिस्फाइड होना शुरू हो जाएगी, वो अच्छा जो रिलेशनशिप आपका था वो टूट जाएगा। तो कोशिश करें कि वो जो आपका ब्रांड पर्सोना डेवलप कर रहे हैं वो ऑनेस्टली करें, कंसिस्टेंटली करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें, ताकि वो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उससे जो आपका कनेक्ट है वो लॉन्ग टाइम बने। ठीक है जी। तो आपको पता चल गया कि बेसिकली टारगेट ऑडियंस से ही आपका पर्सोना, जो ब्रांड पर्सोना है वो डेवलप होता है। फिर आप ऐसा करें कि जी दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं उनको भी एनालाइज करें कि उनका ब्रांड पर्सोना क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने कंपेटिटिव एनालिसिस किए बगैर अपना ब्रांड पर्सोना डेवलप कर लें और वो ऐसा हो कि वो आपके बिल्कुल आपके कंपेटिटर की तरह ही हो। क्योंकि आपके ब्रांड पर्सोना का मतलब ये है कि यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी, कुछ अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने उनको स्टडी नहीं किया था और अल्टीमेटली जब आपने ब्रांड पर्सोना बना लिया तो वो एक डुप्लीकेट कॉपी बन रही है। ठीक है? तो वो भी नहीं होना चाहिए। जो भी हो, वो आपका ब्रांड पर्सोना ऐसा होना चाहिए कि वो यूनिक भी हो। ठीक है जी। आगे हम देख रहे हैं कि जी फिर क्या होता है, ट्राई टू हैव एटलीस्ट ऑल द की ब्रांड पर्सोना कंपोनेंट्स, जैसे कि हमने अभी ऊपर बताएं। तो कोशिश करें जितना ड्रिल डाउन कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो इतनी डिटेल में कोई ब्रांड पर्सोना बनाता ही नहीं है। दो चार चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर उन्हें क्लैरिटी होती है, इससे ज़्यादा वो बात ही नहीं करते। आपके पास जितनी क्लैरिटी होगी, उतनी आसानी होगी, उतनी कन्फ्यूजन नहीं होगी। आपका जो भी कंटेंट डेवलप हो रहा होगा, जो भी कम्युनिकेशन हो रही होगी, हर किस्म की प्रमोशनल मटेरियल में हर जगह वो एक मोनोटोनस, यूनिक और स्टेबल मैसेज जा रहा होगा और लोगों पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जी ब्रांड पर्सोना। और फिर इसका आपकी वैल्यूज़ और बिलीफ से अलाइन होना ज़रूरी है कि वो जो आपका मिशन विज़न है, आपकी कंपनी का, आपके ब्रांड का, उससे अलाइन होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप मतलब आप ऐसा ब्रांड पर्सोना आपने बना लिया टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए कि आप भटक ही गए। तो सब ये सारी चीज़ें अलाइन होना ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, फिर आपने उसके लिए टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है, फिर अपने मिशन विजन से अलाइन करते हुए आपने अपना ब्रांड पर्सोना बनाना है। और जब ये एक मर्तबा बन जाएगा तो आप खुद सोचिए कि आप ने समझ लीजिए ऐसे आप बन गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि एक मॉडर्न लड़की जो है, जो जैसे जेनजीज हैं, उनको पसंद क्या है, उनकी लैंग्वेज बोलने वाला, उनकी तरह के कपड़े पहनने वाला, ना कि शलवार कमीज पहनने वाला। तो अगर एक ब्रांड ऐसा बन गया, अपनी कम्युनिकेशन में वो यूज़ कर रहा है, वो मॉडल्स इस्तेमाल कर रहा है, वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, वो मीम इस्तेमाल कर रहा है, वो वॉट एवर जो भी कुछ है, तो अब क्या होगा, उसका कनेक्ट जेनजीज से होगा। तो आपके ब्रांड को पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, तभी एक इम्पैक्टफुल जो है जर्नी आपके ब्रांड की होगी। ठीक है जी, आई एम श्योर आप लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी और आप लोग अपने ब्रांड पर्सोनास को डेवलप करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी।